5 साल, 7 साल, 10 साल का करियर गैप, और हर इंटरव्यू में सेम सवाल, इतने साल कर क्या रहे थे? यही होता है ना, आप अप्लाई करते हो पर कोई जवाब नहीं आता, आप अपना रिज्यूमे भेजते हो, कोई जवाब नहीं आता, यहाँ तक कि आप अपने दोस्तों को भी रिज्यूमे भेज चुके हो, वहां से भी कुछ नहीं होता, और एक बार के बाद आप अप्लाई करना ही छोड़ देते हो, क्योंकि फिर आपको लगने लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन आज जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ वो शायद आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर दे, पर अगर आप उनको ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट कर देते हो तो आपको दोबारा करियर रीस्टार्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हो इंजीनियर बाय नाइट, और ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अपना करियर रिस्टार्ट करना चाहते हैं, और शायद हो सकता है कि करियर रिस्टार्ट कर भी चुके हो लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि करियर गैप आपकी गलती हो भी सकती है और नहीं भी। देखो ये लाइफ है, इसमें डिफिकल्ट सिचुएशंस, रॉन्ग डिसीजंस, समटाइम्स फेलियर्स, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ योर लाइफ, पर रीस्टार्ट करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वीडियो में अपन सबसे पहले ये समझेंगे कि अभी तक आपका कुछ हुआ क्यों नहीं, क्या चीजें आप गलत कर रहे हो, और उसके बाद अपन 5 ऐसी प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करेंगे जो एक्चुअली जॉब दिलाने में हेल्प करेंगी इवन व्हेन यू हैव अप टू 10 इयर्स ऑफ करियर गैप। पहली चीज, तो सबसे पहले एक चीज समझ लो, आप फ्रेशर नहीं हो। फ्रेशर जैसा बिहेव करोगे सिस्टम आपको रिजेक्ट कर देगा, सीवी आपकी फ्रेशर जैसी होगी, एटीएस सॉफ्टवेयर आपको रिजेक्ट कर देगा, आप इग्नोर कर दिए जाओगे, आपका कुछ नहीं होने वाला। कहीं पर आप जॉब पोस्ट देखते हो, अप्लाई पर क्लिक करते हो और बैठ के इंतजार करते हो कि आप मेरा रिप्लाई आएगा, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले तो आपके सीवी में इतने साल का गैप है, एटीएस सॉफ्टवेयर ही आपको रिजेक्ट कर देगा, और नहीं भी करेगा तो जो एचआर आपका सीवी देखेगा वो पढ़ के रिजेक्ट कर देगा। तो आप करो ये कि लिंक्डइन पे या कोई भी जॉब पोर्टल पे आप जब भी कोई जॉब पोस्ट देखो तो अप्लाई का बटन क्लिक करने की जगह थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, वहां पर रिक्रूटर की डिटेल्स कुछ मेंशन होंगी, हो सकता है लिंक्डइन का प्रोफाइल मेंशन हो, उसकी प्रोफाइल पे जाओ, उसको डीएम करो। इसके साथ ही सारे रिक्रूटर्स का, सारे इंफॉर्मेशन का, जॉब डिस्क्रिप्शन का, सारे रोल्स का, टाइटल्स का, सब चीजों का एक डेटाबेस बनाओ एक्सेल में। इस चीज से आप कर ये रहे हो कि आप अपना अप्रोच स्ट्रक्चर्ड बना रहे हो। इससे आपको एक और चीज में फायदा मिलेगा कि आपको ये पता रहेगा कि मैंने ये कहाँ कहाँ कब अप्लाई करा था और इसको मुझे फॉलो अप कब करना है। ये काम थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है पर बिलीव मी हर स्टेज पर आपको ये चीज काम आएगी, और इस बार आप सिर्फ अप्लाई नहीं कर रहे, आप एक दूसरा रास्ता निकाल रहे हो अप्लाई करने का, भीड़ से अलग हटके अप्लाई कर रहे हो, तो रिक्रूटर एटलीस्ट आपके एफर्ट को नोटिस कर सकता है। बिलीव मी इट विल डू मैजिक फॉर यू। दूसरी चीज, कंपनीज के वेबसाइट पर जाओ, सीरियसली जाओ, उनके अबाउट सेक्शन ढूंढो, उनका कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन ढूंढो, और ये देखो कि अगर कोई रिक्रूटमेंट टीम का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो, ईमेल एड्रेस, कोई नंबर मेंशन हो वहां पे, कॉन्टैक्ट अस का, वो भी आप ले लो। मैटर नहीं करता कि कॉल के उस तरफ कौन है, मैटर ये करता है कि आप उनको कॉल करिए, उनसे पोलाइटली बात करिए, अपने बारे में 2 सेंटेंस में बताइए, और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको कोई रेलिवेंट रिक्रूटमेंट टीम से कनेक्ट कर दे। बहुत मुश्किल लगता है ना, लगेगा, पर बिलीव मी ये काम करता है, क्योंकि आप सिर्फ रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हो, और क्योंकि आप एक बार फिर से भीड़ से अलग हट के जॉब मांग रहे हो, इट विल हाईलाइट यू कि यार इस बंदे में कुछ बात तो जरूर है, राइट। तीसरी चीज, ये वाला थोड़ा सा और मुश्किल लग सकता है अपना शहर छोड़ना पड़ेगा, अपने शहर से बाहर निकलना पड़ेगा। कंपनीज आपके पास नहीं आती, और आपके शहर में कितनी कंपनीज हैं वो तो आपको खुद ही पता होगा। अगर आप बेंगलोर, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद ऐसी सिटीज में नहीं हो तो चांसेस आपके लिए नेचुरली बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ह्यूमन हिस्ट्री में ही है। जब भी सिविलाइजेशंस के पास रिसोर्सेज की कमी हो जाती थी, खाना खत्म हो जाता था, पानी खत्म हो जाता था, तो उनका पूरा ग्रुप उठ के कोई दूसरी जगह शिफ्ट होने का सोचता था जहां पर फर्टाइल लैंड हो, पानी अच्छे से अवेलेबल हो, खाना, शिकार करने के लिए जानवर। इस चीज को आप एक्सेप्ट करिए और उठिए, चलिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपका वहां इंतजार कर रही है और आप यहां ढूंढ रहे हो। तो ऐसे नहीं, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो, आपको कितना भी काम अच्छा आता हो, कितने भी आपकी इच्छा हो करने की, जाना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। लाखों लोग माइग्रेट होते हैं, उनकी सिटीज छोड़कर कोई बड़ी सिटीज में आते हैं, और ट्रस्ट में उनको जॉब मिल रही है, उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, और अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपके लिए भी इंतजार कर रही हैं। तो ये हो सकता है कि आपका करियर गैप होने के बावजूद भी वो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं, क्योंकि यहाँ पर एक मैंने चीज देखी है कि कंपनीज फॉलो करती हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी, और काफी कंपनीज अपने वेबसाइट पर भी मेंशन करती हैं वी आर इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइजेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में भी आपने कई बार देखा होगा ये चीज, वी आर इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके चलते कंपनीज कुछ ऐसा करती हैं कि आप डिफरेंटली एबल्ड हो, आपका जेंडर कुछ भी हो, आपका करियर गैप जो भी हो, आप अपना करियर रिस्टार्ट करना चाहते हो, वो सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देती हैं, क्योंकि कंपनीज ये समझती हैं चैलेंजेस हर एक इंसान की लाइफ में आ सकती हैं, पर उनको बस एक और चांस की जरूरत है। तो उठिए, घर छोड़िए। चौथी चीज, और अब एक ऐसी चीज जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं,
पर ऑनेस्टली लॉन्ग करियर गैप का सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है, आपको एक्सप्लेन करना बंद करना पड़ेगा और प्रूफ दिखाना शुरू करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट दिखाओगे उसका इंपैक्ट थोड़ा कम रहेगा, पर आप ये दिखाओगे और ये बोलोगे कि मैंने इस प्रोजेक्ट पर काम करा था, मैंने इस सिस्टम को इंप्रूव करा था, इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करी थी, ये चीज को मैंने डिजाइन फिर से करा था, यहां पर मैंने एक फ्रीलांसिंग का काम इतने महीने तक करा था। तो ये जो चीजें है ना, ये जो बातें हैं, वो रिक्रूटर का फोकस शिफ्ट कर देती हैं पास्ट से प्रेजेंट पर। वो ये दिखा देती हैं कि आप गैप को जस्टिफाई नहीं कर रहे, आप अपनी करंट एक्शन से उस गैप को रेलेवेंट बना रहे हो। इसकी मदद से आप रिक्रूटर को ये बात भी बता दोगे, चलो ठीक है इस बंदे के करियर में गैप है, बट ये बंदा काम करना चाहता है, इसने काम करने की आदत नहीं छोड़ी, इसको चांस देना तो बनता है। पांचवी चीज, और अब वो चीज जो आपको कोई नहीं बताता पर सबसे इंपॉर्टेंट है, कीप वर्किंग। डिजायर्ड जॉब मिले या ना मिले, जो भी काम हाथ में हो उसको करते रहिए। वॉइस प्रोसेस हो, कॉल सेंटर की जॉब, कोई भी छोटा काम हो, टेम्पररी काम हो, कॉन्ट्रैक्ट पे कोई काम करवाए आपसे, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वेट करते रहोगे कि मेरी डिग्री के अकॉर्डिंग कोई काम मिलेगा तभी मैं कोई काम करूंगा, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्योंकि डिजायर्ड जॉब मिलने का कोई टाइम नहीं होता, पर काम करने की आदत दोबारा डलना ये बहुत जरूरी होता है। मंथ के एंड में आपके अकाउंट में सैलरी गिरना ये बहुत जरूरी होता है, चाहे वो छोटी सैलरी क्यों ना हो, वो आपको दोबारा एक वर्किंग प्रोफेशनल जैसा फील करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और बिलीव मी, जब आप मूवमेंट में आते हो ना, तब ही आपके रास्ते खुलते हैं। तो याद रखो, करियर गैप सिर्फ रिज्यूमे में नहीं होता, कॉन्फिडेंस में भी होता है। और आप ये बात भी याद रखो कि रीस्टार्ट करना एम्बैरेसिंग नहीं है, करेजियस है। सिर्फ आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता, आपका नेक्स्ट एक्शन भी आपको डिफाइन करता है। ये 5 चीजें आप अपनी लाइफ में आज से इंप्लीमेंट करो और गिव योरसेल्फ 1 मंथ स्ट्रिक्टली, ऑनेस्टली, और फिर देखो वेयर यू एंड अप। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जिनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। और कमेंट्स में लिखो, मैं इंजीनियर हूं और मैं सीख रहा हूं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।